आपके सपनों की ऊंचाई सिर्फ आपकी किस्मत तय नहीं करती दोस्तों, बल्कि उसको पाने का अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन तय करता है। जो व्यक्ति खुद पर रोजाना खुद पर जीत हासिल करता है ना, वो एक दिन दुनिया को जीत लेता है। वो एक दिन दुनिया को जीत लेता है। सिर्फ 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 किस्मत तय नहीं करती, आपका अनुशासन भी तय करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम एक्यूरेस कुंभ राशि आपके लिए, यस आपके लिए बहुत खास है। कुंभ राशि सितंबर 2026 मासिक राशि फल मंथली प्रेडिक्शन सितंबर 2026 कैसा रहेगा आपके लिए? कैसा रहेगा? नहीं, सभी कुछ बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। कैसा जाएगा हर एक विषय पर। सितंबर के महीने में जो प्लैनेट्स हैं, ये जो ग्रह हैं जो ट्रांजिट्स कर रहे हैं यूनिवर्स में, हर प्लैनेट की एक स्पीड होती है, वो कैसे बैठे हैं सितंबर के महीने में और आपकी राशि से, कुंभ राशि से वो आपको क्या फल देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। यहां बटरिंग करने नहीं आपके सामने, राइट? तो चलिए जान लेते हैं आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, राइट? और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। फिलहाल आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, नहीं, राइट? ओके, कुंभ राशि है आपकी। राशि में आपके फर्स्ट हाउस में कौन है? राहु विराजमान है। आपके सेकंड हाउस में है शनि। 7.5 का थर्ड फेज चल रहा है, लेकिन अभी शनि रेट्रोग्रेड है, वक्री हो रखे हैं अभी, राइट? बात करेंगे इस बारे में। मंगल आपके पंचम में है, बृहस्पति आपके सिक्स्थ में है, सेवंथ हाउस में सूर्य केतु बुध है, शुक्र यानी कि वीनस आपके 8th हाउस में है। ओके, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। आपकी हेल्थ कैसी होगी सितंबर के महीने? अब ध्यान से सुनिए। फर्स्ट हाउस होता है फॉर नेचर, हमारा नेचर, स्वभाव, सेल्फ, कैरेक्टर, हमारे बारे में, हमारा इम्यून कितना, कितनी एनर्जी स्ट्रांग, हमारी एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। याद आया मुझे, प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ बोला था कि आपको कर्म को मानना चाहिए, कर्म को मानना चाहिए। कर्म ही पूजा है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म ही प्रारब्ध है, कर्म ही हमारा भाग्य तय करता है और कर्म ही वास्तविक में असली धर्म है। तो कुछ लोगों ने बोला कि आप तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो कर्म से ही हमको सब कुछ मिलता है। पूजा तो रावण भी करता था ना, पूजा तो रावण भी करता था, लेकिन उसको फल किस चीज का मिला? उनको कर्म का। उनसे ज्यादा किसी को धर्म का या स्पिरिचुअल का ज्ञान था? किसी नहीं था, किसी को नहीं था, राइट? लेकिन फल उनको कर्म का मिला। तो कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। हमको जो माँ बाप मिलते हैं, जो कुछ भी मिलता है, जो मुझे आप लोग मिल रहे हैं, आप इतना प्यार कर रहे हैं, जो भी कुछ मिलता है इंसान को, वो कर्म से मिलता है, ठीक है? तो मानो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ महादेव का। कुछ लोगों ने बोला कि अपने पीछे पोस्टर क्यों लगा रखा है, आप ऐसी बात कर रहे हैं? तो वो मेरे आराध्य हैं भाई, वो मेरे प्रभु हैं, मैं उनका भक्त हूँ। और सूर्यदेव तो प्रमाण है, उनका तो ऋण हम कभी चुका ही नहीं सकते, राइट? चलिए बात करते हैं अभी। सबसे पहले स्वास्थ्य। देखिए, राशि के स्वामी शनि आपके सेकंड हाउस में है, तो स्वास्थ्य के बारे में बात करूं, ये महीना स्वास्थ्य को लेकर देखिए, बुध भी आपके जो है वो यहां जाएंगे उच्चस्थ होकर, शुक्र आपके यहां पर है। सिर्फ 4-5 सितंबर से पहले पहले क्या क्या ध्यान रखना है आपको शुगर वगैरह अवॉइड करना होगा, ठीक है? आपको स्टमक का थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके साथ शनि की दृष्टि शुक्र पे है और शनि की दृष्टि 4th पे भी है और आपके 11th में। और आपके एंकल पेन, पैरों से रिलेटेड, ज्वाइंट्स में हो गया, मसल्स क्रैम्प्स। और मसल्स कहाँ पे? कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा जिम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से रहना इस महीने। आप बस ये कहूंगा, वो भी स्टार्टिंग के टाइम पे 4-5 दिन। बाकी मुझे ये महीना आपके रिकवर को लेकर अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि आपके वक्री हैं। अगर आपको पहले कुछ थ्रोट इन्फेक्शन था, स्किन इन्फेक्शन था, तो बुध ग्रह यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? 7 सितंबर को। 7 सितंबर के बाद आपको इन्फेक्शन था, वो यहाँ पर ठीक होगा, राइट? थ्रोट इन्फेक्शन हो, गले से रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी डेंटल इशू हो, आपको आंखों में जलन हो, तो दिख रहा है कि चीजें बेटर होंगी इस महीने। आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी दिख रही है इस महीने, सितंबर के महीने में। दोस्तों, पंचम भाव होता है पढ़ाई का, 5th हाउस, कुंभ राशि, पंचम भाव ये वाला, ठीक है? यहां पर मंगल बैठे हैं, तो मंगल यहां पर ये दिखाते हैं कि आप एनर्जेटिक हो। मंगल यहां पर ये दिखा रहे हैं कि आपके अंदर एक एनर्जी जागृत हो रही है पढ़ाई को लेकर कि मुझे ऐसा करना होगा, मुझे ऐसा करना होगा, मैं कुछ बड़ा सोच लेता हूं, मैं कुछ कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूं। कुछ ना कुछ आपके मन में आइडियाज आएंगे इस महीने, क्योंकि मंगल जो है ना आपके, वो कौन है? आपके यहाँ के स्वामी है, 3rd के और 10th के। तीसरे घर के स्वामी जब मंगल 5th हाउस में बैठते हैं ना, तो पराक्रम बढ़ जाता है पढ़ाई में। मतलब एक जुनून हो जाता है कि कल तो सूर्य उदय है, लेकिन सूर्य उदय से पहले उठ के दिखा दूंगा मैं, कल सूर्य उदय है। ये जुनून होता है,
ये जुनून होता है व्यक्ति के अंदर जब मंगल पंचम भाव में होता है, क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड है, कुछ बड़ा करने का सोचता है, क्योंकि तीसरे घर की दृष्टि, थर्ड लॉर्ड की दृष्टि 11th हाउस में, और कुछ बड़ा करेंगे आप डिसीजन लेंगे पढ़ाई में कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, कहीं पर कुछ एक्सप्लोर करता हूँ, कुछ सीखता हूँ, कुछ नया करता हूँ। ये विद्यार्थी आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्यों? एक तो मंगल भी, और 5th लॉर्ड जो बुध हैं वो भी विपरीत राजयोग में, यानी कि जहां पर एडमिशन नहीं हो रहा था ना, अभी होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपकी। आप अपने साइड से कोशिश करिए बस, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी दिखाई दे रही है। दोस्तों पंचम भाव ही होता है लव लाइफ का, ये वाला 5th हाउस जहां पर मंगल बैठे हैं। ये 5th हाउस किस चीज का होता है? ये स्टडी का होता है, लव लाइफ का होता है, ये संतान का होता है, और हमारे पूर्व पुण्य का होता है। वही बात आ गई ना, हमारे कर्मों का पुण्य क्या है 5th हाउस ही डिसाइड करता है। पंचम में मंगल बैठे हैं, संभाल लो जितना संभाल सकते हो सामने वाले को। यानी कि जब पंचम भाव में मंगल होता है ना, तो सामने वाले के अंदर अग्रेशन होता है। मैं हूं यहां तक, ठीक है, ओके यहां तक ओके, मैं हूं यहां तक ओके, लेकिन मैं ही हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये मंगल दिखाता है। जिनके साथ आप लव रिलेशन में हो ना, वो कह सकते हैं कि नहीं मैं ठीक बोल रहा हूं भाई, मैं सही बोल रहा हूं, बिल्कुल आप गलत हो, यहां गलत हो जाएगा। तो उनके अंदर तो अग्रेशन रहेगा, लेकिन आपको कंट्रोल करना है अपने अंदर, क्योंकि आपके भी सेकंड हाउस में शनि है। आप भी बोलने से पहले नहीं सोचेंगे, आप भी वो बातें बोल सकते हैं जो आपके लव रिलेशन में सामने वाले को हर्ट कर सकती हैं। कंट्रोल करना है इसको। वैसे तो बुध विपरीत राजयोग में है, अगर जिनका लव रिलेशन में ब्रेक था, या बातचीत बंद हो गई थी, या ब्लॉक कर दिया था, अभी सामने वाले को आना तो होगा, सजना वापस तो आना होगा, क्योंकि बुध यहां पर विपरीत राजयोग में बैठेंगे। विपरीत राजयोग का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में आप फंसे थे, आप चिंता में थे, परेशान थे, एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था, किस चीज को लेके? लव लाइफ को लेके। वैसे तो होना नहीं चाहिए, जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। फिर दोबारा प्रारब्ध, आपके प्रारब्ध में यानी कि आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है, जिसको आना है, चाहे कितने टाइम के लिए आना है, 1 सेकेंड, 1 डेज, 10 डेज, 10 मंथ्स, 10 ईयर्स, जिसको जितने टाइम के लिए आना है ना, वो उतने टाइम के लिए ही आएगा, और जब उसको जाना होगा चला जाएगा। 1 सेकंड फालतू नहीं टिकेगा। लेकिन यहां पर दिख रहा है कि अगर कुछ दिन बाद बनती तो वापस हो जाएगी स्टार्ट। ओके, बात करते हैं मैरिड लाइफ कैसी है, वैवाहिक जीवन इस महीने। 7th हाउस होता है दोस्तों मैरिड लाइफ का। 7th हाउस के स्वामी बनते हैं कौन? सूर्य। वो 7th हाउस में ही हैं, यहीं पर ही हैं। लेकिन 17 सितंबर को वो 8th हाउस में चले जाएंगे। 8th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो दुष्ट स्थान माना जाता है। 17 सितंबर से पहले मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप कुछ प्लान करने का सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, और मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ मैरिड लाइफ में, जैसे ट्रैवलिंग करने का, संतान का, कुछ लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर कुछ बड़ा स्टार्ट करने का, बिजनेस वगैरह, पार्टनरशिप वगैरह है, कुछ भी आप सोच रहे हैं, तो 17 सितंबर से पहले करिएगा। 17 सितंबर के बाद सूर्य 8th हाउस में चले जाएंगे, दैट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। और मैरिड लाइफ में भी थोड़ा बहुत फिर वो अनबन क्रिएट करता है, थोड़ा मतलब वैचारिक मतभेद देता है। या फिर 17 सितंबर के बाद आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके हेल्थ में किस चीज़ को लेकर, हेडेक होना, इन्फेक्शंस, बैक पेन, जॉइंट्स पेन, ये थोड़ा दे सकता है 17 सितंबर के बाद। लेकिन उससे पहले तो ठीक है, उससे पहले ओके है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, कुंभ राशि, आपका भाग्य, लक, आपका करियर कैसा होगा। दोस्तों ये भाग्य स्थान है, 9th हाउस फॉर लक, 10th हाउस फॉर करियर। ये भाग्य स्थान होता है, ये करियर का स्थान होता है। भाग्य के स्वामी कौन बनता है? शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस। वो यहां है लेकिन यहीं आ जाएंगे। सबसे बड़ी गुड न्यूज है कुंभ राशि के लिए कि भाग्य के स्वामी शुक्र जो है वो भाग्य स्थान में आ रहे हैं। कब? 3 सितंबर को। 3 सितंबर को शुक्र 9th हाउस में आएंगे, जो कि बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे। और इसको मिस मत करना कुंभ राशि, क्योंकि 9th लॉर्ड का 9th हाउस माना शुक्र का बहुत ही प्रबल राजयोग है आपके भाग्य को लेकर। और जब भाग्य अच्छा होता है ना ट्रांजिट में, तो इंसान जो मर्जी कुछ करे, वो सोच रहा है कि मैं कुछ बड़ा कर लूँ, इन्वेस्टमेंट कर लूँ, मैं कुछ चीज़ लेना चाहता हूँ, कोई गाड़ी लेना चाहता हूँ, कुछ मैं चीज़ परचेज करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल करिए ना आप। शुक्र को 9th हाउस में आने दीजिए, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा है, आपको करना भी चाहिए। और शुक्र तो लग्जरी चीज़ों के कारक होते हैं, वाहन के, लग्जरी, सुख मिलना, बहुत अच्छा रहेगा भाग्य। और जब आपका भाग्य आपके साथ है तो लेफ्ट मत देखो, राइट मत देखो, कुछ मत देखो, आप फोकस करो आगे। इस महीने लक बहुत अच्छा है। और ये 1 साल में 1 महीना ऐसा होता है जब शुक्र ग्रह 9th हाउस में आते हैं अपने घर में, समझ गए होंगे आप, बहुत अच्छा रहेगा भाग्य आपका, ठीक है। और करियर के बारे में बात करें, 10th लॉर्ड बनते हैं मंगल ग्रह, वो पंचम में 5th हाउस में है, लेकिन वो 6th हाउस में चले जाएंगे। कब? यस, 19 को यहां आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। जैसे ही मंगल नीच के होंगे ना 19 को, उसके बाद थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, टारगेट बढ़ सकते हैं,
थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सामने वाले के साथ में आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है, जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं। कंट्रोल तो करना होगा आपको। अब आप कहेंगे मुझे ही क्यों कंट्रोल करना है? बिल्कुल आपके बारे में तो बात कर रहा हूं मैं। कंट्रोल करना पड़ेगा आपको 19 सितंबर के बाद, क्योंकि आपकी वाणी पे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि मंगल यहां से आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे। आपके अंदर गुस्से की वजह से काम खराब हो सकता है 19 सितंबर के बाद। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन वर्किंग प्लेस में आप आर्ग्यूमेंट मत करिएगा 19 सितंबर के बाद। जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो क्योंकि शुक्र तो अच्छा है, भाग्य अच्छा है, जिनके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी तो है, और मंगल भी तो अच्छे हैं आपके 5th हाउस में 19 सितंबर से पहले तो बहुत अच्छे है। सूर्य भी अच्छे हैं, सूर्य भी जो है आपके वो 7th हाउस में बैठे हैं, सूक्ष्म कर्म का होता है 7th हाउस। जॉब मिलने के योग बहुत अच्छे हैं, प्रमोशन के योग बहुत अच्छे हैं, मिड सितंबर से पहले तो बहुत अच्छे हैं। आप कोशिश करो अपने साइड से। और अगर आपके साथ में पॉलिटिक्स हो रही है ना, पॉलिटिक्स हो रही है, लोग आपको आपके पीछे पड़े हैं, बैक बाइट कर रहे हैं, लोग आपको नीचे गिराने का सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो करने दो। जिसको जो करना है वो करने दो। मैं ये सोचता हूं जो गलत बोल रहा है बोलने दो, जो गलत कर रहा है वो करने दो। ईश्वर सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अच्छा काम करो, आप अच्छा व्यक्तित्व बन के दिखाओ, आप अपने लक्ष्य पर फोकस करो, आप डिसिप्लिन रहो, आप कांस्टेंट रहो अपने काम पर, आप अपने माँ बाप की सेवा करो, आप जो भी कर रहे हो लेकिन अच्छा काम करो, गलत मत करो। जो गलत आपके साथ में कर रहा है, कर्मा ऑलवेज विल बी बैक, कर्मा आएगा, लौट कर आएगा, उनको फल देगा। तो आप अपने लक्ष्य पर फोकस करो, डिसिप्लिन में रहो, क्योंकि आपके तो राशि के स्वामी कौन है? यस, शनि ग्रह हैं, और वो चाहते हैं कि आप हमेशा डिसिप्लिन में रहो। रिजल्ट मैं नहीं, आपको खुद मिल जाएगा, देखना। कमेंट्स आप करेंगे कुछ टाइम में, जिस दिन आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। तो इस महीने करियर 19 सितंबर से पहले बहुत अच्छा है। बिजनेस को लेकर ये महीना अति सर्वश्रेष्ठ है, और 3 तारीख के बाद तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध ग्रह आपके यहां जाएंगे, रुके हुए काम बनेंगे, फंसे हुए काम बनेंगे। अगर आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे, व्यापार में कुछ ऐड ऑन करूं, मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले, मुझे कुछ बिजनेस में अच्छा फायदा हो, तो 3 सितंबर के बाद डेफिनेटली होगा। आपके बोलने से काम अच्छा चलेगा। ठीक है, क्या करना चाहिए कुंभ राशि को? सबसे पहले तो आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको सुनना चाहिए। कर तो नहीं सकते, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन सुन सकते हैं आप। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। आपके राशि के स्वामी हैं शनि ग्रह, तो शनि का बीज मंत्र करा करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, और शनि का प्रार्थना मंत्र या शनि चालीसा सुन लिया करो रोजाना। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।